खम्मा गनीसा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हो चुकी हूँ, मेरा काम करके फ्री, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, नहा के भी फ्री हो चुकी हूँ। अक्षु के पापा को नाश्ता भी करवा दिया है, अक्षु ने भी नाश्ता कर लिया है। हाँ, अक्षु ने भी नाश्ता कर लिया है। हाँ, अक्षु ने नाश्ता कर लिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरे बहुत जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब है वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है मेरी शादी के एल्बम में दिखाऊंगी आपको। और अक्षु, देखते हैं अक्षु कब तक आपको दिखाने देती है मेरा एल्बम। मैंने कहा था अक्षु के पापा से भी कि आज वो दोनों साथ में बैठ के फिर दिखाते हैं, बट उनका भी ऑफिस टाइमिंग है। अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और उनका ऑफिस टाइमिंग चल रहा है, तो वो कर रहे हैं ऑफिस का काम, है ना अक्षी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको मेरे शादी का एल्बम। तो ये है हमारे एल्बम का बाहर का कवर। हाँ अक्षी, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। तो ये मैंने एल्बम ओपन कर लिया है, मतलब उस कवर में से बाहर निकाल के, और मैंने बाहर निकाल लिया इसको। तो ये है वीरेंद्र सिंह वेड्स नीलम कवर, और 21 फ़रवरी 2019 में हमारी शादी हुई थी। यही पहले के जो पोजेस है वही पोजेस है। और ये जो एल्बम है ये मेरे ससुराल साइड का है। ये देखो अक्षु, देखो एल्बम दिखाने देगी क्या मेरे को? एक एल्बम पे बैठी अक्षु। तो ये मेरे ससुराल साइड का एल्बम है, और जो मेरे पीहर साइड का एल्बम है वो जब मैं कभी मेरे पीहर जाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। अक्षी नो सुनो, अक्षी नो 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 हिताशी नो। पहले तो मैं बहुत ज्यादा वीक थी, देखिए अक्षी। मेरी शक्ल पहले में और अब में बहुत चेंज आ गया है। देखिए पहले मैं ऐसी दिखती थी और अब मैं ऐसी दिखती हूँ। तो 5 साल में देखो इतना चेंज आ गया है। 5 साल अभी हुए नहीं है, अभी 3 महीने बाकी है, तो 5 साल में इतना चेंज आ गया, मैं इतनी चेंज हो गई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्बम, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये सबसे पहले ये है हमारे सबसे छोटे वाले काकूसा, और ये है लगन की सारी पिक्चर्स जो है वो लगन की है। ये लगन उनको हमारे यहाँ क्या मंदिर में ही वो करवाते हैं। लगन जो होता है वो मंदिर में ही होता है, वहीं पे झील वो बोलते हैं ना मम्मी कि मंदिर में ही रिसीव करना होता है इनको। ये देखिए, ये हमारे बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पे इन्होंने रिसीव किया था लगन को। ये देखिए इतने गुस्से में बैठे हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। ये है हमारे पापा। इस टाइम पे हमारे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, मतलब कि फ़रवरी में शादी थी, तो पापा जो है वो शायद दिसंबर में एडमिट थे। मतलब अजमेर में तो जो डॉक्टर्स थे इन्होंने रेफ़र कर दिया था जयपुर, तो फिर पापा जयपुर में एडमिट थे। और उस टाइम पे शादी का सिर्फ 1 महीना ही था, तो सब लोग यही कर रहे थे कि भाई जल्दी से ठीक हो जाए पापा। और ये है हमारे जीजा, हमारे एक ही जीजा है, एक ही ननद भाई है मेरे। तो ये जो है वो तिलक कर रहे हैं। ये देखिए फेस पे तो इतना गुस्सा हो रखा है बस। ये है हमारे बड़े काकूसा। एक्चुअली क्या है, हमारे जो पापा और है वो 4 भाई हैं और 2 हमारे भुआसा हैं। तो 4 भाइयों में से पापा जो है वो 2nd नंबर पे, ये काकूसा 3rd नंबर पे, और जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो हमारे काकूसा जो 4th नंबर पे। तो ये हमारे बड़े काकूसा है। और ये जो है वो है, एक्चुअली मैं इनकी बड़ी मम्मी लगती हूँ। ये है हमारे भैया,
मतलब कि इनके बड़े वाले भैया, और ये भी सारे भैया ही हैं। ये लोग 2 भाई हैं, एक ये है और एक ये है। ये है हमारे जीजा, मतलब कि हमारी मम्मी और क्या है 2 बहनें, तो दोनों एक ही घर में। तो जो बड़े काकू सा मैंने दिखाए थे उनकी बेटी है ये। तो ये सारे वही आशीर्वाद देना, वो सारी पिक्चर्स हैं। इन दोनों भाई बहनों की बहुत ज़्यादा अच्छी वाली बॉन्डिंग है, इसलिए देखो। ये स्टार्ट हो गया है संगीत। एक्चुअली क्या है, इन लोगों ने शादी गांव से की थी, और गांव से इसीलिए की थी क्योंकि अजमेर में जो थे ये लोग पहले क्वार्टर्स में रहते थे, और ये जो घर है वो बन रहा था शादी के टाइम पे। तो एक्चुअली बन नहीं पाया था पूरा, क्योंकि पापा की तबीयत खराब थी और पापा को भी संभालना था, शादी की तैयारी भी करनी थी, इसलिए फिर गांव से शादी करी इन्होंने। ये देखो, ये हमारी लक्ष्मी दीदी है। ये जो हमारे मासी सा है, मतलब अभी जो जीजा दिखाए थे मैंने आपको, शानू दीदी, उनकी बड़ी बहन है लक्ष्मी दीदी। तो ये है, और ये हमारे जीजा हैं, ये शानू दीदी है, ये एक और जीजा है। तो ये सब लोग डांस कर रहे हैं महिला संगीत में। ये देखो, पहले की फोटो देखती हूँ ना मेरी, तो ऐसा लगता है। ये देखो, सारी भाभियों ने मेहंदी लगा रखी है और पोज दे रखा है मेहंदी लगा के। और ये बदमाश वापस आ चुकी है, देखो जी, काय को मुझे एल्बम दिखाने देगा। अक्षी, अक्षी, ये है हमारे चारों जो पापा और है, बड़े पापा और सब लोग हैं, उनके घर की बहुएं और बेटियां। इसमें से आधी तो मिसिंग है अभी, एक तो मैं हूँ मिसिंग, और एक की शादी में, हाँ एक और थी विजय बन्ना की, उनकी वाइफ भी मिसिंग है, और एक बन्ना सा है वो अभी तक कवार है, तो उनकी भी शादी होनी बाकी है। तो देखो, ये है हमारे शानू दीदी, ये है मेरी देवरानी सा, ये मीना भाभी सा है, ये सीता, ये सबसे बड़े भाभी सा है हमारे, और ये है बिंदु भाभी सा, और ये है मंजू भाभी सा। ये मुझे एल्बम को दिखाने नहीं दे रही। अक्षु देख क्या कर रहा तू, देख। बीच में एल्बम दिखाती हूँ, बीच में ये दिया मैंने अक्षु के, दादीसा के पास जा रही है अक्षु। तो ये सारी जो मतलब कि ये वाले भाभी सा, और ये भाभी सा, और ये भाभी सा नहीं ममता, ये तीनों जो है वो देवरानी जेठानी है, और ये मेरे भाभी सा है, मतलब मेरे रियल जेठानी, और ये लक्ष्मी दीदी है, मतलब ये और ये दोनों रियल सिस्टर्स हैं। और ये सारे देखो गांव के, जो बोलते हैं ना गांव में जो मज़ा आता है ना, वो इतना शहरों में नहीं आता। गांव में देखो सब लोग कितने अच्छे से बैठे हैं, आराम से देख रहे हैं। ये सारे भाभी साहब की मेहंदी के पोज। ये कपल है दोनों, और ये भैया और भाभी साहब दोनों डांस कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे जीजा तो डांस करते करते सो ही गए। ये देखो, अब आ चुकी है चाक पूजन की पिक्स। ये हमारी मम्मी है। हमारी मम्मी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि पापा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। तो जो भी काम हो रहा था बस ये था कि एज ए फॉर्मेलिटी हो रहा था कि भी हाँ हो जाए फटाफट से, कोई अच्छे से सारे काम हो जाए। और पापा भी सही है ना कि शादी होने के बाद में पापा भी बहुत सही हो गए थे, मतलब ठीक हो गए थे। जो मेहमान वगैरह आए थे, गेस्ट वगैरह आए थे ना, तो वो सब देख के पापा भी बहुत मतलब ठीक हो गए थे, रिकवर होने लगे थे पापा। ये देखिए, चाक पूजन ही चल रहा है अभी तक तो। ये हमारे घर में जो सबसे बड़े वाले जीजूसा हैं, सबसे जो मतलब बड़े जीजा हैं चारों भाइयों में से, मम्मी और के मतलब पापा और जो सारे भाई हैं उनमें सबसे बड़े वाले जो घर के जवाई हैं वो यही है।
और ये है हमारे जीजूसा। अब ये क्या एक्चुअली क्या था, जिस दिन चाक भात वगैरह और बड़ी बिंदोरी थी ना, उसी दिन क्या भाभी सा के पीहर से जामना भी आया था। तो ये जो है वो जामनी की वो है पिक्स, ये भाभी सा के पीहर से आया था। भाभी सा के पीहर वालों को इतना तो मैं जानती नहीं हूँ, बट ये जो है वो भाभी सा के बड़े वाले भैया हैं। और ये अंशु बना है, ये हमारे कृष्णा बना है, हमारी दीदी के जो है बेटे हैं। और ये जो है वो भाभी सा के पापा हैं। और ये जो है वो सबसे छोटे वाले भैया हैं भाभी सा के। तो भाभी सा के 2 भाई हैं और 1 बहन है भाभी सा। तो दोनों भाइयों से मैंने आपको मिला दिया। और ये इनके पापा हैं। ये देखो वापस आ गई है। अक्षु इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए आप? बस इतनी सी देर जाना था क्या? ये देखो कहाँ बैठी है ये खोल के। ये भाभी सा की भतीजी है, भतीजी। और ये भाभी सा की भाभियां हैं। एक ये रे, एक ये रे। ये भाभी सा की मम्मी है। ये भाभी सा के पापा, भाभी सा। और ये क्या है, मामू सा है हमारे, मतलब मम्मी के भैया हैं ये दोनों, मासी सा और मम्मी दोनों। मैंने बताया था ना कि हमारे मासी और मम्मी दोनों एक ही घर में है। तो ये हमारे मौसी जी है और ये मम्मी है। ये हमारे मामू सा है। ये हो चुके हैं अब बिंदोरी के लिए तैयार। तो रात को जो निकासी निकलती है बिंदोरी, बड़ी बिंदोरी, उसके लिए रेडी हो चुके हैं। ये फिर से पोर्ट्रेट आ गया। और हम लोगों ने क्या ज़्यादा पोजेस नहीं दिए थे, क्योंकि हमारे जो फेरों का मुहूर्त था वो जल्दी का था। और क्या वो बोलते हैं ना, गोदूली बेला, तो शाम के टाइम पे ही थे हमारे फेरे, इसलिए पहले स्टेज कर लिया था हम लोगों ने, ताकि फटाफट से हो जाए। क्योंकि बाद में स्टेज करते हैं, बाद में वरमाला वगैरह होती है, तो इतना नहीं हो पाता है। क्योंकि है ना, सारी जितनी भी होती है मेहमान वगैरह, वो तो सब खाना खा के चले जाते हैं और फिर दूल्हा दुल्हन का तो कोई देख ही नहीं पाता। तो इसीलिए हम लोगों ने मैंने कहा नहीं, पहले स्टेज होना चाहिए, उसके बाद में ही फेरे होंगे। क्योंकि अगर पहले फेरे कर लेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, और फिर रात को 12 बजे या 1 बजे बैठने से क्या मतलब है स्टेज पे। तो फिर इसी वजह से और हम लोगों ने पहले फेरे किए थे, तो फिर इतने पोजेस नहीं हो पाए थे। फटाफट जितने जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी हम लोगों ने अक्षु पिक्स क्लिक करवाई थी। और उस टाइम तो जो हमें फोटोग्राफर बोल रहा था ना, वही हम लोग वही पोज दे रहे थे। तो इतना नहीं हो पा रहा था। और फिर तो आज तो अगर हमें कोई बोले ना कि ऐसे पोज दे दो, तो हम लोग फोटोग्राफर को बता दें कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे वाला पोज दो। पर उस टाइम पे इतना टाइम ही नहीं था हम लोगों के पास में, क्योंकि फटाफट मामू साहब तो इतनी ज़्यादा जल्दी कर रहे थे ना कि नहीं फटाफट चलो। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे पोज दे के, जैसे फोटोग्राफर ने बताया वैसे ही शूट हो गया। और फिर बस अब सोचते हैं काश उस टाइम पे टाइम होता तो हम लोग खुद बता देते पोज कैसे देने। तो चलिए, ये देखिए, ये है हमारे सबसे छोटे वाले बनासा, जो कि अनमैरिड है। मैंने कहा था ना कि सारी देवरानी जेठानी आ चुकी है, बस एक ये बनासा है, इनकी भी शादी होगी। ये है हमारे अंशु बनासा, मतलब मेरे जेठ होते हैं ये। तो ये हो चुका है शादी वाला दिन। इनके क्या है, इनके एक रिवाज है यहाँ पे, हमारे वहाँ नहीं है, कि जब
दूल्हा जब दुल्हन को लेने जाता है, मतलब शादी वाले दिन, तो सबसे पहले काशी जी पढ़ के जाता है। तो वही शायद वही रस्म चल रही है यहाँ पे। ये देखिए, अंशु बना तो हमारे एक ही कंडीशन पे बैठे थे कि भाई फ़ोन दोगे तो बैठूंगा। ये बिंदाई बने थे हमारे। ये देखिए, तो ये काशी जी पढ़कर और फिर गए थे मेरे को लेने के लिए। ये देखो, भिक्षा भी देते हैं इनको यहाँ पे। सब लोगों ने भिक्षा दी थी। ये देखिए, ये हमारे काकू सा, लेडीजों को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए हमारे काकू सा बैठ गए थे रोटियां बनाने के लिए। जो काम वाली थी वो भी थोड़ा लेट हो गई थी, तो काकू सा को जल्दी रहती है कि फटाफट से बारात को लेके चले। तो हमारे काकू सा ही बैठ गए थे रोटी बनाने के लिए। ये देखिए घर की लेडीज़ों को तो टाइम नहीं है, और घर के जो जेंट्स लोग हैं वो लोग, कोई रोटी बना रहा है, कोई सेक रहा है। देखिए। तो ये हो रही है अब इनके हल्दी पीठी। ये है हमारे भाभी सा, मीना भाभी सा, हमारे मासी सा के बेटे की बहू, और ये इनको जनेऊ पहना चुके हैं। अब देखो ये रहे। ये है भाभी सा, हल्दी पीठी कर रहे हैं, कुत्ते बना सके। ये जो वो दही से नहलाते हैं ना, वो वाली रस्म है। पापा मम्मी नहला रहे हैं। ये जीजू सा कर रहे हैं तैयार दूल्हे को दुल्हन लाने के लिए। ये देखिए, ये भाभी सा ने कर दिया है। जो भाभी का नेक होता है ना, काजल डालने वाला, तो भाभी सा ने डाल दिया है काजल। इन्होंने पहले ही साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि कोई भी मैं काजल नहीं डलवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाभी सा ने कहा था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा ही डालूंगी शो के लिए। येलो बारात हो रही है रवाना अब थोड़ी देर में। सारी बहन बेटियां आ चुकी हैं आंधली लिखवाने के लिए। तो बारात जाने से पहले ये जो माया के घरों में, जो माया के जो रूम होता है, मतलब जहाँ पे सारी ही शादी का जो भी बनाया जाता है ना, कलश वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ पे ढोक दे के फिर दूल्हा जाता है। तो वो जो देखिए, ये हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। अब भाभी सा ने खिला दिया है खाना, चावल खिला के विदा कर दिया है। ये हमारे कौन है, ये भैया हमारे सबसे बड़े मम्मी है, और ये खिला रहे हैं घोड़े को दाल। ये लो, बारात हो चुकी है रवाना अब जाने के लिए। ये है मंदिर हमारे गांव में, जो बालाजी का मंदिर है, जहाँ पे लगन, इन लोगों ने लगन लिया था, तो वहाँ पे ये मंदिर है। तो ये आ चुके हैं अब हमारे घर। तो ये आ चुके हैं अब हम, मतलब कि हमारे वहाँ आ चुके हैं। और सबसे पहले ये रुकेंगे होटल में, और फिर उसके बाद में आएंगे गार्डन में। तो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, ये आ चुके हैं हमारे वहाँ पे, ये कर रहे हैं नाश्ता। और ये देखिए, ये है मेरे पापा, ये है मेरे काकू सा। तो मेरे पापा और जो वो दो भाई है, ये मेरे काकू सा है और ये मेरे पापा है। बाकी सारे गांव वाले हैं हमारे। जी करवा रहे हैं पंडित जी इनको यहाँ पूजा। जब बेटी की शादी होती है ना, तो पिता के जो अलग ही फेस दिख जाता है कि भी हाँ, कितना टेंशन में है, कैसे होगा, क्या होगा। अंशु बना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ऐसे हो गए थे, थोड़े डरे हुए थे
क्योंकि पहली बार ये थोड़ा दूर आए थे, बारात में आए थे ये, कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ये हो चुकी है सगा मिलनी। और दूल्हा जो है वो बैठ चुका है हाथी पे तोरण मारने के लिए। इनका हो चुका है चाय का टाइम, इनको पीनी है चाय, पिलाते हैं चाय इनको भी। ये देखो इस टाइम में तो बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। ये देखिए, मैं इनको बोल रही हूँ ना कि स्माइल कर रहे हो, देखो बैठे हो तो बोल रहे हैं कि एक बार का हंसना जिंदगी भर का रोना था। तो ये आ चुके हैं गार्डन में। अब ये देखो बाराती कर रहे हैं डांस। हमारे अंशु बना पहले तो क्या बहुत डर रहे थे हाथी पे बैठने के लिए, बट बाद में क्या ये बहुत एंजॉय कर रहे थे बैठने के बाद तो। और जो गार्डन था वो है जय विलास गार्डन था, जो कि जयपुर में मतलब हमारे घर के पास में ही है, बेनाड रोड पे है, लालजी स्वीट्स के पास में। ये फिर से पोर्ट्रेट आ गया। ये डांस कर रहे हैं सब लोग। और यहाँ पे हमारे जो गार्डन के बाहर है वहाँ पे सब लोग, सारी घर की लेडीज़ हैं हमारी, वो वेट कर रही हैं कि बारात आ जाए। ये है मेरे पापा और ये है मेरे सबसे छोटे वाले मामूसा। मेरे 3 मामूसा है, तो उनमें से एक बड़े वाले मामूसा एक्सपायर हो गए, तो ये सबसे छोटे वाले मामूसा है। ये बाहर से एंट्रेंस है गार्डन का। चलो देखती हूँ किस किस को पहचानती हूँ इसमें मैं। ये मेरे मौसी है, ये भी मौसी है, और ये मेरे नानीसा है, और बाकी सब जो भी है वो सब है तो सब हमारे रिलेटिव्स ही। तो अगर मैं सबके बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो चलिए आगे चलते हैं। एक्चुअली क्या इनको ना गार्डन के बाहर बहुत देर तक वेट करना पड़ा था, तो मेरे पापा तो बार बार बोल ही रहे थे अरे भाई साहब डांस करवाओ। क्योंकि क्या हुआ था कि जिस दिन मेरी शादी थी ना उस दिन क्या बहुत ज़्यादा सावे थे, तो इतना ट्रैफिक था, मैं तो बीच में ही वो हो गई थी। तो और मैं गार्डन्स में पता कैसे पहुंची थी, मैं पहुंची थी कि क्या भैया और भैया का फ्रेंड जो है वो लेने गए थे मेरे को, तो वहाँ से आते आते क्या इतना ट्रैफिक था बीच में कि हमको बीच में उतार दिया। और बीच में क्या रेलवे फाटक था, तो वहाँ पे है ना इतना ट्रैफिक हो गया था कि मेरे को बीच में उतार दिया। ऐसे कहा कि अपन यहाँ से पैदल चलेंगे। देखते हैं ना कि बोलते हैं ना शादी का लड्डू खाने के लिए कितना वो करना पड़ा था मेरे को। तो फिर वहाँ से मैं पैदल भागने लगी, वहाँ से मैं और भैया का फ्रेंड तीनों। तो क्या मेरी बीच में क्या स्लीपर है ना, बीच में इतने सारे खड्डे खोदे हुए थे, तो मुझे रेलवे ट्रैक वहाँ से पार करना था। तो बीच में से मैं जैसे पार कर रही थी ना लहंगा उठा के, तो वहीं पे क्या बीच में मेरे खड्डे के अंदर मेरी सैंडल नीचे गिर गई। अब गिर गई तो अब जाऊँ कैसे, मैं खड़ी हो गई। भैया बोले चल भाई चल। मैंने कहा नहीं भैया मेरे तो सैंडल गिर गई, अब सैंडल निकालनी पड़ेगी। तो भैया के अरे भाई, तो भैया का जो फ्रेंड था वो कूदा उसके अंदर, और फिर वो उसने मेरी सैंडल निकाली और फिर मैं पहन के और फिर चली। तो वहाँ पे लोग देख रहे थे क्योंकि मैं पूरे दुल्हन के जोड़े में थी, पूरा रेड ड्रेस पहन रखा था मैंने, तैयार हो चुकी थी पूरी। एक डर तो ये भी लग रहा था कि पूरा मेकअप खराब हो जाएगा, इतना ट्रैफिक, इतनी धूल मिट्टी हो रही है। फिर कैसे न कैसे करके रवाना हुए।
तो वहाँ के जो भैया बोला कि ठीक है मैं ना गाड़ी को करवा के आता हूँ वहाँ से, ट्रैफिक में थोड़ी फंसी रहेगी, तो ऐसे करो अब तुम दोनों चलो। तो भैया और भैया का फ्रेंड हम दोनों जा रहे थे। तो हमारे साथ एक मेरी मौसी भी थे, तो मौसी जी हम तीनों जा रहे थे। तो बीच में क्या हुआ कि है ना आसपास के लोग जो है वो हम लोगों को ऐसे घूर के देख रहे थे कि है ना, तो जो भैया का फ्रेंड था वो थोड़े मतलब मजाक करते हैं, तो वो बोलते हैं अरे भाई नहीं मेरी बहन है, मेरी बहन है, मैं भगा के नहीं लेके जा रहा। तो वो लेके जा रहे थे, तो मेरे को हंसी भी आ रही थी और साथ के साथ ये भी हो रहा था, टेंशन भी हो रहा था कि इतना लेट हो गया। आधे घंटे से जो है वो बारात जो थी वो गार्डन के बाहर ही खड़ी थी। और फिर कैसे न कैसे करके फिर मैं जैसे ही गार्डन के पास पहुंची तो भाग के जा नहीं सकती। तो क्या हुआ, मामूसा ने 3 या 4 बाइक्स खड़ी करवा रखी थी 1 बाय 1 बीच बीच में ट्रैफिक में, क्योंकि वहाँ से भी निकलने का रास्ता नहीं था। तो जैसे ही है ना मैं पहुंची तो मामूसा को मैं दिख गई थी। मामूसा बोले फटाफट से बाइक पे बैठ। तो मैं एक बाइक पे बैठी, थोड़ा सा आगे गई तो दूसरी बाइक खड़ी थी, फिर मैं उतरी, फिर दूसरी बाइक पे बैठी, फिर वहाँ से उतर के मैं तीसरी बाइक पे पहुंची। जैसे गार्डन के पास पहुंची तो गार्डन के पास पहुंचते ही है ना मुझे दिख गए थे कि ऊपर थे, तो मैं उनको देखते हुए ऐसे देखती हुई और फिर नीचे नाड़ करते करते मैं अंदर चली गई औरतों के बीच में छुप छुपा के, और फिर मैं चली गई अंदर। और फिर जो भी रस्म होती है, लड्डू वगैरह फेंकने की रस्म वगैरह होती है, वो रस्में शुरू हुई थी। तो दिखाती हूँ मैं आपको। फिर मम्मी, मौसी, काकी सा और मामी सा और सब खड़े बाहर। देखो ये देखिए, ये सब लोग बाहर आ चुके हैं थाली लेके। ये मम्मी कर रही है जो रस्म होती है, ये गले मिलने की रस्म। ये मम्मी के भुआसा है और ये मेरे भुआसा के बेटे हैं। ये देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये गले मिल रही है, कितना एंजॉय कर रहे हैं। हंसी आ रही है इनको। तो फाइनली, और ये मेरे भैया हैं। ये फिर से वही पोर्ट्रेट। ये मेरे छोटा भाई है। जैसे मम्मी और मौसी जी एक ही घर में, वैसे मेरी अभी तक मेरा एल्बम कंप्लीट नहीं हुआ, बट मेरा अक्षु वापस आ चुका है छत पे से वापस। तो जैसे मम्मी और मौसी जी एक ही घर में, वैसे मेरी मम्मी और मेरी मौसी दोनों एक ही घर में। तो मेरे पापा और 2 ही भाई हैं और दोनों बहनें, तो दोनों एक ही घर में हम लोग, मम्मी और मौसी भी, और हम लोग की जॉइंट फैमिली है। और वैसे ये आउच, अक्षु गिर जाएगा ना। बोलते हैं ना जॉइंट फैमिली में रहने में बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे भी मेरी जॉइंट फैमिली है, पीहर साइड भी, और यहाँ पे भी मेरी जॉइंट फैमिली है। और तो चलिए दिखाती हूँ। ये है मेरे बड़े भैया और ये है मेरा छोटा भाई, मेरी मौसी का लड़का। ये है सबसे छोटी बहन, मेरी मौसी है, उनके 2 बच्चे हैं, एक ये और एक ये। तो हम जो कि 6 बहन भाई हैं। तो सारे के सारे हम लोग, कभी कोई देख के बता नहीं सकता कि हम लोग अलग अलग, हमारी मम्मी अलग अलग है, मतलब हम लोग साथ में ही रहते हैं। ये देखो अब स्टार्ट हो गई है स्टेज पे। क्या गया अक्षी? लिपस्टिक गई बेटा। मेरे अक्षु को खिलौनों से नहीं खेलना होता है, इसको जो भी बाकी के सामान होते हैं, लिपस्टिक, फेस पाउडर और ये लोशन वगैरह, इन सब से खेलना होता है इसको। तो ये देखिए, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था यहाँ पे? हैं? पता नहीं क्यों। ये देखो कितने आराम से चढ़ा रहे हैं मेरे को। ये देखो एक्चुअली क्या, यहाँ पे भी जो ये जो वरमाला हुई थी, यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉमेडी हो गई थी। कॉमेडी तो क्या हुई थी, मतलब मेरे भाई लोग, जो भाई बहन है हम लोग, वो बैठ के थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं इस पिक को देखकर। एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैंने इनको सबसे पहले माला पहना दी थी। तो ये क्या था, जो स्टेज किया था वो क्या घूमने वाला था कि वो राउंड राउंड घूम के फिर ऊपर जाता है, और फिर वरमाला पहनानी थी। पर मैंने क्या, जाते ही इनको वरमाला हाथ में दे दी थी, और मैंने क्या हाथ में, और मैंने ऐसे नहीं पहनाई थी, मुझे फोटोग्राफर ने कहा था कि है ना वरमाला पहनाओ।
तो मैंने वरमाला पहना दी। तो फिर बाद में ना शायद किसी की आवाज़ आई कि नहीं ऊपर जाके फिर पहनाना, तो मैंने तो इनको पहना दी थी। तो जो मेरा छोटा भाई है वो ये हमेशा यही कहता है कि हमारी है ना, मेरा क्या घर पे नाम गुड्डी है, तो वो हमेशा यही कहता है कि गुड्डी को तो इतनी जल्दी थी, हाँ बेटा, कि इससे तो नीचे ही वरमाला पहना दी कि नहीं है। अभी रजिस्ट्रेशन करवा लेती हूँ मैं तो फटाफट से माला पहना के। हाँ बेटा आजा आजा। तो ये हो चुकी है वरमाला और आ चुके हैं हम लोग स्टेज से नीचे। ये देखिए ये है हमारे आदिवना। आदिवना कितने छोटे थे अब तो आदिवना बहुत बड़े हो गए। मेरे बड़े मामू सा को तो टाइम ही नहीं था, क्योंकि सब लोग सारी चीज़ें उन्होंने संभाल रखी थी। तो फाइनली ये एल्बम हो चुका है ख़त्म। यहाँ आ चुके हैं हम अब। ये मेरे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा का आशीर्वाद ले रहे हैं हम लोग। ये मेरी मौसी और काकूसा है। और ये मेरे बुआ सा के बेटे और बहू है, मेरे भैया भाभी सा। ये उनकी कंप्लीट फैमिली है। उनके एक छोटा बेबी है, ये बॉय और ये गर्ल। ये है हमारे घर की रौनक। अब मेरी मौसी की गुड़िया कविता। लो आ ही गए मेरे मामू सा। तो ये है मेरे सेकंड नंबर वाले मामू सा। मैंने बताया था मेरे 3 मामू सा, उसमें से बड़े वाले मामू सा एक्सपायर हो गए। तो ये है मेरे मामू सा, इन्होंने सब कुछ संभाल रखा था। तो इनको तो इतना भी टाइम नहीं था कि ड्रेस चेंज कर सके, जो कि आप देख सकते हैं, इनकी शक्ल देख के पहचान सकते हैं। ये है मेरे मामी सा और ये है मेरे नानी सा। इनको बहुत शौक है, ये नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये है मेरे नानी सा, इनको बहुत शौक है फोटोज वगैरह क्लिक करवाने का, बातचीत करने का। ये रहे। और ये है मेरे छोटे बुआ सा, फूफो सा, उनकी कंप्लीट फैमिली। ये है मेरे छोटे मामू सा और मामी सा। तो ये है मेरे भैया और मेरा भैया है, ये भैया का फ्रेंड है, जो मैंने बताया था ना अभी आपको कि जब मेरे को पार्लर से लेने गए थे, वो भैया है। और ये मेरे बुआ के बेटे हैं और ये मेरा छोटा भाई है। ये देखो, इसमें क्या मेरी एक छोटी बहन मिसिंग है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी और मेरी छोटी बहन की शादी का एक दिन का ही गैप था दोनों की शादी में। उसकी शादी 22 को थी, मेरी 21 को थी। तो मम्मियों ने ये कहा था कि है ना, जब तक जैसे बांध बैठ जाता है ना, उसके बाद में क्या जो 2 दुल्हन होती है वो एक दूसरे को नहीं देख सकती। तो मेरी छोटी बहन तो वो घर पर ही थी, वो मेहंदी लगवा रही थी। उस दिन उसकी मेहंदी थी और हम लोग मम्मी पापा सब लोग गार्डन में आ चुके थे। और फिर क्या, उसने भी मुझे नहीं देखा और मैंने ना उसको देखा। तो उसने मेरी शादी अटेंड नहीं की, मैंने उसकी शादी अटेंड नहीं की, क्योंकि मैं आ चुकी थी ससुराल। और जिस दिन मेरी विदाई थी उस दिन उसकी शादी थी, उस दिन उसके फेरे थे। तो इसमें सिर्फ 2 लोग मिसिंग हैं। एक तो संजू, नहीं 3 है। एक संजू, एक मेरी छोटी बहन है चीकू और एक मेरी दादी सा। ये 3 लोग मिसिंग थे। तो उसके अलावा हम लोग की कंप्लीट फैमिली पिक है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये भैया, ये कविता, ये काकोसा, ये मासी, ये मम्मी, ये पापा और ये मेरा छोटा भाई। तो चीकू, कविता,
नहीं, चीकू, संजू और मेरी दादी से मिसिंग है इस पिक में से। और ये जो पिक है वो इसमें से जो भी है सब लोग, इनमें से मैं किसी को नहीं जानती क्योंकि मेरे ससुराल साइड से। इसमें से सिर्फ मैं इनको जानती हूँ। ये है मेरे सबसे छोटे देवर अजय बनासा, और ये है मेरे मतलब शानू दीदी उनके हस्बैंड है, वैसे मेरे भैया लगते हैं। तो ये है भैया और ये है बन्ना, और ये है मेरे मामूसा और मामीसा, मम्मी के काकूसा के बेटे के बहू और बेटे। ये है मेरे बुआसा के बड़े वाले बेटे। ये है चीकू, जो हम लोग 3 बहनें रियल, उसमें से ये सबसे छोटी है चीकू। अक्षु खुद का एल्बम देख रहा अलग से। अक्षु बाय बाय करो, टाटा टाटा। चलो अक्षु से टाटा हो गई, तो कंटिन्यू करते हैं हम इसको। और ये है मेरी स्कूल फ्रेंड्स जो कि आई थी शादी में। ये देखो सब खाना खा रहे हैं। तो ये आ चुके हैं पापा, और ये आ चुके हैं हम लोग फेरों में। अब ये कर दिए हैं पापा ने हाथ पीले मेरे। आ चुके हैं हम लोग फेरों में। ये शुरू हो चुके हैं फेरे। ये जो कोई मामा की रस्म होती है वो छोटे वाले मामू साहब आए थे करने के लिए, क्योंकि बड़े वाले मामू साहब जो थे वो गार्डन को संभाल रहे थे वहाँ पे गार्डन में। ये हो चुके हैं फेरे शुरू। ये पहना दिया है मुझे मंगलसूत्र। ये है मेरे बड़े बुआ साहब, मेरे पापा और क्या 4 बहन भाई है ना, उसमें से छोटे वाले बुआ साहब से मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था आपको। सॉरी। ये है मेरे बड़े बुआ साहब। ये भर दी है मेरी मांग, सिंदूर भर दिया है मेरी मांग में। पहले तो क्या पंडित ने ऐसे कहा था कि बाहर से सिंदूर भर दो, फिर पता नहीं उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा, फिर मेरा घूंघट ऊपर करके और फिर मेरी मांग में सिंदूर भरा था। ये आ गए हैं काकूसा, जो सुबह के टाइम पे जो रस्म होती है कि वहाँ से बुलाकर और वो झोली में वो डलवाते हैं ना, गोद भराई करवाते हैं, क्या करवाते हैं वो। ये देखो वो सुबह के टाइम पे जो जुआ जुई की रस्म होती है वो हो चुकी है शुरू। ये देखो कागज़ों को पीला उड़ा दिया है। ये भी एक रस्म होती है। और देखो मामूसा की आंखें देखे सूझ रही है। मामूसा की नींद भी पूरी नहीं हुई। मामूसा बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, भागा दौड़ी। तो ये सुबह के टाइम पे जो खेलते हैं। तो ये लोग बच्चे को गोद में भी दे दिया कागज़ों को पीला उड़ा के। और ये लोग अब हम जाने के लिए हो चुके हैं रेडी। सुबह ये जो गेट बंद है ना, इसमें क्या संजू थी, वो मुझे देख नहीं सकती थी और मैं उसको नहीं देख सकती थी। तो मेरी विदाई हुई ना, तो मैं तो बाहर रो रही थी और वो अंदर बैठी बैठी रो रही थी। मेरे को भी बाद में बताया किसी ने कि अंदर से भी आवाज़ आ रही है, अंदर कोई रो रहा है। तो वो अंदर थी मेरी। ये सुबह के टाइम पे सब लोग झुमारी कर रहे हैं। ये देखो भैया को तो नींद ही आ गई। ये मेरा छोटा भाई। सब लोगों की हालत ऐसी हो गई थी क्योंकि सब लोगों को एक्टिव रहना था, क्योंकि मेरे को विदा करके संजू की फेरों की तैयारी करवानी थी।
दूसरी बारात की तैयारी करनी थी, इस वजह से। ये मेरा छोटा भाई, वो जो भाई की रस्म होती है। अक्षु नो बेटा नो। ये है हमारी चिंकी दीदी, मतलब एक फ्रेंड भी बोल सकते हैं और बहन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम बचपन से साथ में रहे हैं। ये है चिंकी दीदी। ये आ चुके हैं हम गेट के बाहर। ये बाहर जो होती है वो ढोक दिलवाने की, वो वाली रस्म। ये पूज ली है मैंने थड़ी। ये मेरी मम्मी से गले मिल रही हूँ मैं इस टाइम पे तो समझ ही नहीं आता क्या है क्या नहीं है, बस जो आता है उसी के गले मिल के रोना होता है। ऐसे बस रोना आता है कि बस। ये है मेरे पापा। अक्षु अंजा। एक्चुअली जब भी विदाई की बात आती है ना, तो मतलब भैया जो है उस दिन रोया था, तो समझो हमेशा ये बोलती है कि भैया तेरे को मेरी विदाई में रोना नहीं आया, जब गुड्डी गई तो उसकी विदाई में क्यों रोना आया। चुनू। तो विदाई की बात मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अभी भी इमोशनल हो गई हूँ। तो चलो पहुँच गए हम लोग ससुराल। मम्मी आज जुआरी कर रहे हैं, तो उसके बाद में हम पहुँच गए हैं ससुराल। ये मम्मी मेरे को उतार रहे हैं गाड़ी में से। ये लो, जब हम लोग एंट्री हुई थी हम लोगों के घर में, तब ऊपर से फूल जो है वो बरसाए गए थे। ये मम्मी। अक्षी जो है वो मेरी पिक को किसी कर रही है। ये पहुंच गए हम लोग घर। अक्षी नो। ये जो रस्म होती है थालियों के अंदर वो रखने की, तो वो रखे हुए थे। ये देखो, ये देखो, ये मेरे सर पे वो रख दिया था और इसको पकड़ के और फिर मेरे को चलना था। हमारे से कितने क्यूट लग रहे हैं। तो ये आ चुके हैं हम यहाँ पे। अक्षु नो। अक्षी नो, गरम रहो। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, पर वो सब जगह क्या बोलते हैं, बन चुगी है ऐसे कुछ होता है, तो वो वाली रस्म है ये। तो ये भाभी सौर करवा रहे हैं। ये देखो, इस टाइम में बहुत मजा आया था। अक्षी नो। तो ये वही पोजेस जो कि मुझे यहाँ गांव में दिलवाए थे। नो 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 नो।
ये है बड़े भाभी साहब और बड़े भैया जो कि क्या इनको वापस जाना था, तो इनको क्या वापस जाना था। ये उस टाइम पे इलाहाबाद रहते थे, तो भैया क्या फौज में है, तो उनको उस टाइम पे इतनी छुट्टी थी तो इनको वापस जाना था। तो इस वजह से जैसे ही हम लोग आए थे उसी दिन इनको दूसरे दिन ही जाना था या शायद दूसरे दिन शाम को जाना था। तो फटाफट से इन्होंने पिक क्लिक करवाई और फिर ये चले गए थे।